हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में हमने दोस्तों पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टॉपिक दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इन 9 टॉपिक के जो हैं वीडियो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है फसल उत्पादन का। दोस्तों फसल उत्पादन में हमने पहला टॉपिक जो है अनाज वाली फसलें कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक है दलहनी फसलें। दलहनी फसलें के दोस्तों हमने 240 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो दोस्तों एजीटीए और यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 241। क्वेश्चन नंबर 241 है कि मूंगफली की फसल में जब खूंटियाँ मिट्टी में वृद्धि करती हैं तो वो बनाती हैं क्या? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, फलियाँ बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फलियाँ बनाती हैं। कि इसका डिस्क्रिप्शन है कि मूंगफली की फसल में जब खूंटियाँ मिट्टी में वृद्धि करती हैं तो वे फली बनाते हैं। प्रत्येक फली में 1 से 3 तक बीज जो हैं होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242। क्वेश्चन नंबर 242 है कि मूंगफली की कौन सी प्रजाति ग्रीष्मकालीन में उगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवतार। कि अवतार मूंगफली एक तिलहनी फसल है जिसमें 40 से 50% तेल पाया जाता है, 25% प्रोटीन और 10% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे मुख्यतः खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है? खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में इसे जनवरी और फरवरी में उगाते हैं तथा ग्रीष्मकालीन में मूंगफली उगाते हैं। अगर बात करें वैरायटी की कि ग्रीष्मकालीन की वैरायटी कौन कौन सी हैं, तो पहली है अवतार, दूसरी है TAG 24 और फिर है TG 26, अगली है सोमनाथ वैरायटी, फिर है TCGS 37 और अगली प्रजाति जो है TPG 41। ये सभी जो मूंगफली की ग्रीष्मकालीन में बुवाई की जाती है। अन्य वैरायटी हैं जैसे चंद्रा, सीधे बढ़ने वाली प्रजाति है। चंद्रा कैसी है? सीधे बढ़ने वाली। चित्रा, फैलकर बढ़ने वाली खरीफ ऋतु की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243 कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, K88, काले दाने वाली नहीं है। जो K88 है भारतीय सरसों के पीले दाने वाली प्रजाति है। कैसी है? पीले दाने वाली प्रजाति है। इसकी जो औसत उपज है 14 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244 कि तारामीरा किस परिवार से संबंधित है? यानी कि तारामीरा का जो फैमिली है क्या है, किस फैमिली से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है। अब कुछ प्रमुख फैमिली हैं और क्रॉपिंग। पहली है क्रूसीफेरी सरसों परिवार, जैसे तारामीरा, सरसों, लाही, राई, गोभी, ये कैसी हैं? क्रूसीफेरी की। फिर है लाइनेसी, लाइनेसी में आपका आता है अलसी। कंपोजिटी में सूरजमुखी। अगर बात करें ग्रेमनी कुल, ग्रेमनी कुल में गेहूँ, जौ, जई, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, धान, चीना, कोंदो, सांवा, नेपियर घास, गिन्नी घास, आलू, ये जितनी हैं ग्रेमनी कुल की हैं। फिर सोलेनेसी कुल में कौन कौन सी आती है? आलू, तम्बाकू। फिर टिलेसी कुल में आपका जूट आता है। क्या आता है? जूट आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। क्वेश्चन नंबर 245 है कि कौन मूंगफली से संबंधित नहीं है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पिंक बीमारी। देखते हैं मूंगफली का जो ओरिजिन प्लेस है क्या है? ब्राज़ील है। इसमें जो क्रोमोसोम है 2n = 40 पाया जाता है। बिल्कुल सही है। इस मूंगफली का प्रमुख सबसे जो अधिक हार्मफुल जो बीमारी है कौन सी? टिक्का बीमारी सबसे ज़्यादा लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246। 246 क्वेश्चन नंबर है कि माया प्रजाति है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, राई की वैरायटी है माया। अब देखते हैं कि माया राई की प्रजाति है। किसकी है? राई की
प्रजाति है। अब देखते हैं प्रमुख प्रजाति का और कौन कौन सी राई की, जैसे किरण, पूसा अग्रणी, करिश्मा, उर्वशी, वरुणा, वरदान, वैभव, शेखर, रोहिणी, क्रांति, फिर है कुष्णा, फिर पूसा बोल्ड, लाहा 101, सौरभ, नरेंद्र, राई, बसंती, पूसी, बरानी, माया, ठीक, और नरेंद्र, राई अगेती, कांति, पहाड़ी राई बी, ये सभी जो है राई की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247 कि निम्न में से कौन खली खाने योग्य नहीं है। किसकी खली खाने योग्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है आरंडी की खली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248 कि पैकिंग खूंटी बनना किस फसल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी मूंगफली से संबंधित है। किससे? मूंगफली से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 249 कि मूंगफली की खली में औसतन पाया जाता है नाइट्रोजन कितने %। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 7.3% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर बात करें कि मूंगफली में तेल की मात्रा 40 से 45%, प्रोटीन 26% और नाइट्रोजन 7 से 8%, फास्फोरस 1.5%, पोटास 1.3% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250 कि निम्न में से मूंगफली की खली में कौन सा पोषण अनुपात होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है नैरो NR कि मूंगफली की खली में कम पोषक अनुपात होता है। इसकी खली में 7 से 8% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस, 1.3% जो है पोटास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251 कि अधिकतम वनस्पति तेल पाया जाता है किस फसल से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी मूंगफली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 252 कि पेरोडोविक किस फसल की प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरजमुखी की वैरायटी है कि पेराडोविक सूर्यमुखी की किस्म है। इसकी यानी किस्में कौन कौन सी है, जैसे विनिस्क, सनराइज, मॉडर्न, सूर्या, MS, FH 8। अगली है BSH 1। अगली है रसमस रिकॉर्ड, लंबी बढ़ने वाली प्रजाति है रसमस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 253 कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में सोयाबीन की बुवाई का उचित समय क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 20 जून से 10 जुलाई तक कि उत्तरी भारत के मैदानी और मध्य क्षेत्रों में सोयाबीन की जो बुवाई है जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक की जाती है और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में मई के अंतिम सप्ताह से जून तक जो है बुवाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254 कि क्रांति प्रजाति है किस फसल की। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी राई की प्रजाति है क्रांति। क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है PR15। राई या सरसों की प्रजाति है या सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है या पूरे देश में उगाई जा सकती है। इसका जो उत्पादन है 15 से 20 कुंटल यानी कि 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अगर इसकी अन्य वैरायटी की बात करें तो पहली है कृष्णा, दुर्गामणि, प्रकाश, सीता जिसे BH85 भी कहते हैं, वरुणा आदि ये जो हैं राई की प्रजातियाँ हैं। अगर बात करें तुरैया की प्रजातियाँ T9, T36, संगम, TL 115, अग्रणी या B54 जो तुरैया की प्रजाति हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन नंबर 255 है कि मूंगफली का जन्म स्थान। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी ब्राज़ील जो है मूंगफली का ओरिजिन प्लेस है। अगर मूंगफली का साइंटिफिक नेम जाने तो क्या एरेकिस हाइपोजिया मूंगफली का साइंटिफिक नेम है और ये किस कुल से संबंधित है फेबेसिया लेग्यूमिनेसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 256 कि सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 5 से 6 किलोग्राम जो है बीज की आवश्यकता होती है सरसों में। कि उत्तर प्रदेश में
सरसों की जो बीज दर है 4 से 5 किलोग्राम 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257। क्वेश्चन नंबर 257 है कि मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति है कौन सी? मूंगफली के गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौशल। कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा G201 या कौशल नाम की मूंगफली की जो है गुच्छेदार प्रजाति निकाली गई। यह प्रजाति संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है और दाने मध्यम आकार के एवं पत्तियां गहरी हरी होती हैं। कैसी? गहरी हरी होती हैं। अगली बात करें चंद्रा या H114, ये कैसी है? अर्ध गुच्छेदार प्रजाति है। टाइप 28 फैलने वाली वैरायटी है। M13 फैलने वाली प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 258 कि सरसों के तेल की कड़वाहट किस रसायन के कारण आती है? किस रसायन के कारण आती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोसिलेट्स के कारण जो है कड़वापन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 259 कि तिलहनी फसलों में कौन सी एकमात्र ऐसी फसल है जो ऋतु एवं दीप्त काल से प्रभावित नहीं है और वर्ष के किसी भी माह में बोई जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरजमुखी। सूरजमुखी की जो फसल है फोटोइन सेंसिटिव या डे न्यूट्रल प्लांट है। इस पर जो है प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260 कि कृष्णा एक प्रजाति है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राई की प्रजाति है। किसकी है? राई की प्रजाति है। कि कृष्णा, वरुणा, क्रांति, सीता, दुर्गामणि, T16 ये सभी कैसी हैं? राई की प्रजाति हैं। और पीली सरसों की प्रजाति कौन कौन सी है? T151, K88, बोनी, पटना, छाछठ, PB24 ये सभी पीली सरसों की वैरायटी हैं। अगर बात करें भूरी सरसों की तो BS2, BS70, पूसा कल्याणी और सुफला ये सभी भूरी सरसों की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261 कि सूरजमुखी फसल की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कि सूरजमुखी के संकर किस्मों की जो बीज दर है 6 से 7 किलोग्राम तथा संकुल किस्मों की बीज दर 8 से 10 किलोग्राम रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262। क्वेश्चन नंबर 262 है कि तिलहनी खली जिसमें नाइट्रोजन पोषक तत्व की अधिकतम प्रतिशत मात्रा होती है किसमें? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मूंगफली में। देखते हैं किस खली में कितने परसेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाई जाती है। पहली है मूंगफली की खली में नाइट्रोजन जो है 7.3%, फास्फोरस यानी कि फास्फोरस 1.5%, पोटास 1.3%। तिल में 6.2% नाइट्रोजन पाई जाती है, फास्फोरस 2%, पोटास 1.2%। अगली जो क्रॉप है अलसी। अलसी में जो नाइट्रोजन है 4.9%, फास्फोरस 1.4%, पोटास 1.3%। नारियल में जो नाइट्रोजन है 3%, फास्फोरस मोटा मोटा 2% और पोटास 1.8%। सरसों में नाइट्रोजन 5.2%, फास्फोरस 1.8%, पोटास 1.2%। अंडी यानी कि अरंडी में 4.3% नाइट्रोजन, 1.8% फास्फोरस, 1.3% पोटास की मात्रा पाई जाती है। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मूंगफली की खली और तिल और नारियल। इनका दोस्तों काफ़ी जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 263 कि मार्डन किस फसल की एक प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सूरजमुखी की वैरायटी है। कि सूरजमुखी की प्रजातियाँ कौन कौन सी? मार्डन, रामसन और KBSH1 ये सभी जो है सूरजमुखी की वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 264
कि तिलहन फसल के पौधे के पृष्ठ पर कांटे होते हैं? कौन सी तिलहन की फसल के पौधों पर पृष्ठ पर कांटे होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कुसुम में। किसमें? कुसुम में होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265 कि अल्फा टॉक्सिन समस्या निम्नलिखित में से किस तिलहन की फसल में सर्वाधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूंगफली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 266 कि सूरजमुखी के बीज कहलाते हैं क्या? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है एकेन। जो सूरजमुखी के बीज हैं वो क्या कहलाते हैं? एकेन कहलाते हैं। अगला बात करें गेहूं के फल को कैरियोप्सिस, धान के फल को भी कैरियोप्सिस कहते हैं। सूरजमुखी के फल या बीज को एकेन, एक ही बात है अगर बीज कहें या फल कहें। अगला है गाजर के फल को सीजोकार्प, चना और मटर के दाल या लेग्यूम, और नारियल के फल को नट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 267। क्वेश्चन नंबर 267 है कि सामान्यतः एक सोयाबीन बीज में होता है क्या? यानी कि सोयाबीन के बीज में क्या पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 20% तेल पाया जाता है और 40% जो है प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? सोयाबीन के बीजों में। देखो सोयाबीन के बीजों का रासायनिक संगठन क्या है? प्रोटीन 40 से 42%, जो ऑयल है 18 से 20%, सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट 30 से 32%, मिनरल्स कितना पाया जाता है? 0.75%, और जल कितना होता है? 12%। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सोयाबीन में प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है, और कभी कभी पूछता है कि तेल कितने परसेंट पाया जाता है। बस दो याद रखना है, प्रोटीन और तेल की मात्रा सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 268 कि निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, सोयाबीन में जो है प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 40 से 42%। अगर बात करें अरहर, उड़द, मूंग में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी? तो देखो अरहर में 21 से 25%, अरहर में कितनी? 21 से 25, उड़द में 24%, मूंग में 25% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सोयाबीन किस कुल का पौधा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन कि सोयाबीन किस कुल से? लेग्यूमिनेसी। कि सोयाबीन का जो साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिमिक्स होता है। ये लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। इसमें जो क्रोमोसोम है कितने पाए जाते हैं? 40 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर बात करें सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस क्या है? तो चीन है। क्या है? चीन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 270 कि संकर सूरजमुखी की बीज दर कितना प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 7 से 8 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 271 कि सोयाबीन में उपयुक्त बीज दर कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 70 से 80 किलोग्राम जो है बीज की आवश्यकता होती है। किसमें? सोयाबीन में। इसका डिस्क्रिप्शन है कि छोटे दाने वाली किस्मों की जो बीज दर है 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मध्यम दाने वालों की 80 किलोग्राम, और बड़े दाने वाली जो किस्में हैं उनकी जो बीज दर है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर एक एवरेज देखें तो 70 से 80 किलोग्राम जो है सोयाबीन की बीज दर की आवश्यकता होती है। इसमें एक नोट दिया गया है मोस्ट करके कि सोयाबीन की जो बुवाई है सर्वप्रथम किस समय? जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 272 कि ब्रेस्का कैरिनाटा किसका वानस्पतिक नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, देखते करण सरसों और इथोपियन सरसों का जो है साइंटिफिक नेम है। देखते हैं भाई और इसके बारे में। अगला है इसमें कि ब्रेस्का नेपस गोभी सरसों, इसमें जो क्रोमोसोम है 38 पाए जाते हैं। काली सरसों में 16 पाए जाते हैं, भूरी सरसों में 36 पाए जाते हैं, और सरसों राई में 20 पाए जाते हैं। यानी कि
जो काली सरसों इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है, ब्रेसिका नाइग्रा। और जो भूरी सरसों इसका जो साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका झुनसिया। और जो सरसों है उसका जो साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 273 कि भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की फसल का क्षेत्रफल एवं उत्पादन सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को दोस्तों सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सोयाबीन की जो फसल है क्षेत्रफल और उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा राजस्थान, कर्नाटक, फिर तेलंगाना का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 274 कि कैनोला वर्ग के पौधे आते हैं इसके अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सरसों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि 275 सरसों की फसल में माहों पर नियंत्रण पाया जा सकता है किसके द्वारा। सरसों में जो माहू लगता है उसको किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है मेलाथियन के प्रयोग से हम दोस्तों माहू को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 276 कि मूंगफली की कौन सी प्रजाति गुच्छेदार है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, टाइप 32 मूंगफली की गुच्छेदार किस्म है। इसकी जो फसल है 120, 125 से 130 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। इसके दानों में जो तेल की मात्रा 48% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 277 कि पैकिंग एक अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 277 कि पैकिंग एक लाभकारी प्रोसेस है किसमें। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मूंगफली में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रोसेस होती है पैकिंग की। देखते हैं कि पैकिंग किसे कहते हैं कि निषेचन के बाद गर्भाधान का अगला भाग लंबाई में बढ़ने लगता है और भूमि में प्रवेश करता है। मृदा में अंडाशय के प्रवेश व वृद्धि को ही अधिकीलन या पैकिंग कहते हैं। काफ़ी दोस्तों पूछा जाता है कि पैकिंग किस फसल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि अल्फा टॉक्सिन या किसकी गंभीर समस्या है, किस फसल की। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मूंगफली की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तरी भारत में मूंगफली की ग्रीष्मकालीन खेती नहीं की जाती है। बिल्कुल सही है। इसका आर जो है देखते हैं कथन दूसरा के बुवाई के समय मृदा तापमान बहुत कम होता है। बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा कि उत्तरी भारत में मूंगफली की ग्रीष्मकालीन खेती नहीं की जाती है। इसका कारण है इकोलॉजिकल। मूंगफली ट्रॉपिकल क्रॉप्स है यानी कि ट्रॉपिकल क्रॉप है और अत्यधिक तापमान सूखा इसके ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 280 अंतिम क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है राई और सरसों उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है।